आइए हम लोग पहले प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु के वचन पढ़ने से पहले आज का विषय भजन संहिता 53 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक देखेंगे। इसमें दो तीन बात लिखा है। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। राजा दाऊद इस वचन को लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज को दिन सुबह तेरे मौका मिला प्रभु जी, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक परिवार को आशीष मिले प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के। प्रभु जी हमें कुछ नहीं आता है, बोलने का तरीका भी नहीं मालूम है प्रभु, लेकिन आप बोलिए प्रभु, आप समझाइए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा प्रभु इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हम लोग देखते हैं आज भजन संहिता 53 अध्याय। यहाँ पर लिखा है, दाऊद ने मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे सब के सब बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौना काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। दूसरा को हम देखते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। तीसरा को हम देखते हैं, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस वचन को दाऊद यहाँ पर लिखते हैं कि मनुष्य के बारे में। लेकिन इसे जाने से पहले हम इस वचन को भजन संहिता 14 में भी देख चुके हैं। सेम यही वचन लिखा है, मनुष्य को दुष्टता और मूर्खता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को भय नहीं मानने वाले। इस वचन के द्वारा हम दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। एक तो नास्तिक हैं, और एक तो प्रभु के जानते हुए भी प्रभु को डरते नहीं हैं, भय नहीं मानते हैं। यहाँ पे दाऊद ऐसे ही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे सब के सब बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौना काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आज परमेश्वर से डरने वाला कोई है ही नहीं, परमेश्वर को मानने वाला कोई है ही नहीं। हम थोड़ा सा देखेंगे राजनीति क्षेत्र में कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले उनके पास शायद कुछ भी नहीं रहता होगा, लेकिन जैसे वह चुनाव लड़ते हैं और 5 साल के बाद जब उनको बैंक और खाते को देखा जाता है, बहुत सारा पैसा निकलता है।
कहने का मतलब कि जो जनता की पैसा होता है कहीं में कहीं उनके जेब में जाता है। पहले नहीं था लेकिन बाद में बहुत सारा हो जाता है। यानी के कहने का अर्थ यह है कि आज सही न्याय करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अपना देखने वाला है। परमेश्वर से कोई डरने वाला नहीं है। आज दाऊद कहता है एक भी कोई धर्मी नहीं है, एक भी कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन कहती है हम कैसा भी हो लेकिन प्रभु के भय में रह करके काम करें। हम एक वचन देखते हैं, नीति वचन 10:23 में लिखा है, मूर्ख तो महापाप करना हंसी का बात जान पड़ती है, परंतु समझने वाला पुरुष में बुद्धि रहती है। मूर्ख पाप भी करता है, उसके लिए हंसी की बात समझ में आती है, यानी कि उसके अंदर कोई डर, कोई भय, कोई लाज नहीं होता है। वो हंसता ही रहता है और बुराई करने में लगा ही रहता है, पाप करने में लगा ही रहता है। यानी कि परमेश्वर नाम के उसके अंदर कोई भय भी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं, एक वचन और देखते हैं पहला राजा की किताब में कि सुलेमान जब न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि देता है, वहां पर देखते हैं कि दो औरतें एक ही साथ, उनका दोनों का बच्चा पैदा होता है, एक को मर जाता है और एक को जीवित रहता है। लेकिन जिस औरत के बच्चा मर जाता है वह दूसरी के पास जाती है और उस बच्चे को उठा करके ले आती है और बोलती है वह मेरा बच्चा है, और वह बोलती है मेरा बच्चा है। दोनों में ऐसे वार्तालाप चलता है। फिर यह बात राजा सुलेमान के पास पहुंचता है। जब राजा सुलेमान ने दोनों के देखता है, दोनों की बातों को सुनता है, फिर उसके मन में आता है, फिर बुलाता है एक तलवार लाओ, हम इस बच्चे को काटे और इनके दोनों की आधा आधा कर। एक तो औरत जिसका बच्चा नहीं रहता है वह तो बहुत खुश रहती है, तो ठीक है मेरा ही नहीं, काट को आधा भी देगा, तो भी उसके मन में कोई परमेश्वर का भय और डर नहीं है। क्योंकि हकीकत में जिसका बच्चा होता है उस औरत ने बोलती है नहीं प्रभु, उसी की बच्चा दे। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, परमेश्वर से भय मानने की आवश्यकता है। यहाँ पर दाऊद बोलते हैं कोई भी मनुष्य, मूर्ख मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता। आज इस संसार में बहुत सारे पाप बढ़ गया है, बेविचार बढ़ गया है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। आज परमेश्वर की थोड़ा भी मनुष्य के अंदर डर नहीं बचा है। इसलिए यह दाऊद इस वचन को लिखते हैं। आज हमें जैसे उस औरत ने वहां पे एक मूर्ख और एक चालाक जो प्रभु के भय माना, वह प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु इसको न्याय करेगा। लेकिन जो औरत परमेश्वर से डरती नहीं थी, वह तैयार थी, आधा ही मेरे को चाहिए। आज हमें डरने की आवश्यकता है। जब हम इसका दूसरे वचन को देखते हैं, भजन संहिता 53 अध्याय का 2 देखते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया बहुत सारा प्रेम किया, हर जीव जंतु जानवर से भी मनुष्य को बुद्धि और दिमाग दिया।
अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। रोमियो की किताब में जो हम देखते हैं 3:11 और 12 में कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं, सबके सब बिगड़ गए। लेकिन हम इसी वचन को हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 6:3 वचन को देखते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और इसी का उत्पत्ति का 6 का जब हम 5 वचन को देखते हैं, लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। 7 को देखते हैं, क्योंकि मैंने उसको बनाने से पछताया। परमेश्वर ने, आज परमेश्वर के कोई जानने वाला नहीं है, पूछने वाला है। परमेश्वर ने खुद को मनुष्य को बना करके पछताया, गुस्सा किया, क्रोध किया। आज हमें प्रभु के नजदीक जाने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रेम करने की आवश्यकता है। आज लोग बिगड़ गए हैं, आज एक दूसरे पे मारने काटने के लिए तैयार है, एक दूसरे पे सताव करने के लिए लोग तैयार है। आज परमेश्वर भी मनुष्य को बना करके पछताया। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं, ये सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। सदोम और अमोरा के भी हम कहानी देखते हैं, एक मनुष्य के ऊपर कैसे क्या करता है। आज हमें जरूरत प्रभु को भय मानने के लिए, प्रभु के बनाए हुए आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के नियमों के अनुसार हम उनके नियम को पालन करें। यहाँ पर दाऊद दुखी होकर लिखते हैं, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं, यहाँ तक कि मनुष्य परमेश्वर को मानने से इनकार कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के अगर भय को नहीं मानते हैं, हमारी जिंदगी, हमारा शरीर नाश हो जाएगा। जब हम 4 को देखते हैं, लिखा है, क्या उन सब अनर्थकारियों कुछ भी ज्ञान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते। आज हम इस संसार में देखते हैं, हर समय मसीही लोग परमेश्वर के लोगों के ऊपर हर दिन अत्याचार, कहीं पे चर्च तोड़ा जा रहा है, कहीं पे लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पे जिंदे जला दिया जा रहा है, नंगे कर करके दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। वो जानते ही नहीं है, अनर्थकारी रोटी के समान समझ लिए हैं, जैसे कि रोटी लोग खाते हैं, वैसे परेशान कर रहे हैं हर जगह। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बचाने के लिए तैयार है, लेकिन हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोग जानते भी हुए भूल जाते हैं। हम 5 को देखते हैं, लिखा है, वह उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाल पड़े तितर बितर कर दिया, तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि
परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया। भला होता कि इस्राएल का पूरा श्रद्धा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बँधुआई से लौटा लिया। यहाँ पर शत्रु के बारे में, दुष्ट के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने निकम्मा ठहराया। दुष्ट जन, उसका जीवन हर समय बेचैन रहता है, हर समय परेशान रहता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, लय व्यवस्था की 26 का 17 में लिखा है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रु से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जो कोई तुमको खदेड़े भी न होगा तभी तुम भी भागोगी। चोर, दुष्ट, गलत काम करने वाले का जीवन हर समय डरा सा डरा रहता है, कब हमें आके कौन पकड़ लेगा। वो चैन से सो नहीं पाते हैं, चैन से सही एक स्थान पर वह रह नहीं सकते। यहाँ पे प्रभु बोल रहा, यहाँ पे वचन बोल रही है, अगर मेरी आज्ञाओं की नहीं मानोगी, मेरे विरोध चलोगे, मेरी आज्ञाओं के उल्लंघन करोगे, तुम्हारा हाल ऐसा ही किया जाएगा। हर समय डरे डरे चलोगे, भागे फिरते रहोगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर की वचन को जानने की आवश्यकता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर दाऊद बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मसीह के लोगों को सताने वाले, परमेश्वर के वचन को हटकर चलने वाले, परमेश्वर के विरोध कार्य करने वाले, हम भी उसी में से हैं। परमेश्वर की कभी कभी ऐसा जीवन आता है, ऐसा जीवन में समस्या परेशानी आता है, मन में होता है कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन वहीं जब दोबारा देखते हैं, सोचते हैं एक परमेश्वर है हमारे अंदर। हम प्रभु से बात करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहती है कि मैं तो तुझे तेरी माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं। और हम देखते हैं मत्ती की किताब 24 अध्याय का 9 वचन को जब देखते हैं, लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जात के लोग तुमसे वैर रखेंगे। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण इस संसार के लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार डालेंगे। 11 को देखते हैं, इसी का वचन का 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से भरमाएंगे। आज संसार में प्रभु कहता है यहाँ पे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे वचन बोलने वाले कलीसिया को नष्ट करने के लिए छोटा छोटा चमत्कार दिखाएंगे और तुम्हें भरमा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुझे मार डालेंगे। आज हमें प्रभु के इन सारे वचनों के ऊपर विश्वास करना। हर समय लोग भरमाने वाले मिलते हैं, कहाँ परमेश्वर है? अगर परमेश्वर है तो तेरे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि
कि तुम्हारा परमेश्वर था तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं। लेकिन आज हमें ऐसे सारे लोगों के बहकावे में नहीं पड़ना, क्योंकि हमें सिर्फ प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, जिसे दाऊद ने लिखा यहाँ पे कि मूर्ख और दुष्टता, मनुष्य की मूर्खता और उनको भरमावे में, उनको बातें में हमें आने की आवश्यकता नहीं, जिसे हम रोमियो के 12:2 में देखता हूँ कि इस संसार के सदृश न बनो, क्योंकि हम परमेश्वर के अपने आप को भावता हुआ बलिदान चढ़ावे। आज हमें अपने मन को प्रभु के वचन की ओर ले जाए। हम परमेश्वर से प्रेम करें, जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हमें भी प्रभु जैसे हमें अपने लहू से खरीदा है, वैसे हमें प्रभु के नजदीक जाए। इस भजन संहिता को हम देखते हैं 53 अध्याय को 1 से लेकर 6 तक। दाऊद बोलते हैं, कोई धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर की खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए, एक साथ बिगड़ गए। आज उनमें से हमें नहीं होना है, बल्कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको आज्ञा के पालन करें। प्रभु हमें संभालने वाला है, जिसे दाऊद को संभाला। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के परमेश्वर ने उनको जीवन को बचाया। आज हमारा विश्वास और हमारा कर्म प्रभु हमें भी बचाने वाला है। यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर और समय मंजू सर को देंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की वचन के द्वारा प्रभु जी जो आपने सिखाया प्रभु, जो परमेश्वर पिता आपके लोगों ने मानने से इनकार कर रहे हैं प्रभु, आपकी नजर के सामने आपके देखते हुए पाप में फंस गए हैं प्रभु जी, अंधकार में फंस गए हैं प्रभु जी, उनको निकालने वाले आप प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो तेरी वचन के विरोध चेतावनी देते हैं, बहकाते हैं प्रभु जी। उन सारे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। आज की इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन बच्चे जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक परिवार को आपके नाम के द्वारा प्रभु जी आशीष मिले प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।